नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में देखने वाले हैं विटामिन ई, जिसके बारे में आप बहुत लोग सुनते होंगे कि विटामिन ई का कैप्सूल खाने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है, विटामिन ई हमारी बॉडी में जाके हमें क्या लाभ देता है, क्या फायदे देता है, विटामिन ई की टैबलेट्स हमें कब लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, प्राकृतिक रूप से हमको विटामिन ई किससे मिल सकता है, क्योंकि हमेशा तो विटामिन ई की टैबलेट नहीं खा सकते हैं आप। ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं और किन्हें विटामिन ई नहीं लेना चाहिए वो भी हम लोग देखेंगे। तो जो विटामिन ई है, ये एक वसा में घुलनशील एक विटामिन होता है जो हमारी बॉडी में जाने के बाद उस पे पित्त, जिसे हम बाइल भी बोलते हैं, जो हमारे गॉल ब्लैडर से पित्ताशय से निकल के हमारे आंतों में आता है और वो क्या करता है, इसको पानी में घुलनशील के रूप में कन्वर्ट करता है और उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जाता है। तो ये जो आपका विटामिन ई है, ये बॉडी में अंदर जाता है तो क्या क्या कर सकता है। विटामिन ई जो है वो टोकोफेरॉल, अल्फा टोकोफेरॉल भी इसको हम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट जो ये एक प्रकार का फाइटोन्यूट्रिएंट है, फाइटोकेमिकल है, जो बॉडी में जाकर सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट लाइक फंक्शन करता है। आपको बता दूं, हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स नेचुरली होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कम होने लगती है। एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कम होने लगती है, लेकिन ऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ने लगती है। ऑक्सीडेंट क्या होते हैं, जब हम बॉडी में जब भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमारी बॉडी ऑक्सीजन लेती है, जब भी हमारी बॉडी ऑक्सीजन ले रही है, लगातार हमारी बॉडी ऑक्सीजन ले रही है, तो उसके बदले में हमारी सेल ऑक्सीजन का उपयोग करेगी और बदले में ऑक्सीडेंट बना देगी। ये तो आपकी बॉडी में जिंदगी भर बनने हैं, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम भी होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, यदि आप कोई बीमारी से सफर कर रहे हैं, तो उन लोगों में एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी कम हो जाती है। तो उस कंडीशन में यदि आप विटामिन ई लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम कम हो गया है वो बढ़ जाएगा और हमारी बॉडी को बचाएगा। क्योंकि जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं, यदि उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो हमारी बॉडी की सेल को मारने लगते हैं और कई बार यदि लंबे समय तक ऑक्सीडेंट का लेवल बॉडी में होता है तो आपको कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो कैंसर का सबसे बड़ा कॉज यही तो है, ऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ना। और ओल्ड एज में कैंसर क्यों होता है, क्योंकि ओल्ड एज में जो ऑक्सीडेंट होते हैं उनकी संख्या बढ़ने लगती है और एंटीऑक्सीडेंट की संख्या कम होने लगती है। लेकिन विटामिन ई आप लेंगे तो दुनिया का सबसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट आपको मिल जाएगा और आप खतरनाक बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो पहला, एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन करता है। दूसरा, यह आपके हार्ट की फंक्शनिंग को मेंटेन करता है, आपके हार्ट की मसल्स को, हार्ट की सेल्स के मसल्स को मेंटेन करता है और आपके हार्ट में की डिसफंक्शनिंग को दूर करता है, बीपी से बचाता है, ठीक है, ब्लॉकेज से बचाता है आपको विटामिन ई, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है। तीसरा, ये कोलेस्ट्रॉल से आपको बचाता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म को मैनेज करता है। कोलेस्ट्रॉल को आपकी ब्लड वेसल्स की जो अंदर ब्लड की पाइप उनमें चिपकने से रोकता है और कहीं ना कहीं बीपी से बचाएगा ही। साथ में कोलेस्ट्रॉल के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं बॉडी के अंदर जमा होने से, उसको से बचाएगा। चौथा बात करेंगे, ये आपके लीवर पे काम करता है, फैटी लीवर। ऐसे लीवर आप देखते हैं कई लोगों को फैटी लीवर हो जाता है, और फैटी लीवर वो होता है जिसके लीवर के सेल में फैट जमा हो गया, लीवर की सेल में फैट जमा हो गया, उसे हम फैटी लीवर बोलते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा फैट वहां जमा हुआ है, उस फैट को वहां से निकाल कर बाहर कर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म करने में विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, इसके अलावा हम बात करते हैं, ये फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन में खासकर बात करेंगे, ऐसी फीमेल जिसको पीरियड के दौरान बहुत अधिक पेट में दर्द होता है, क्रैम्प आते हैं, जिसे हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं, उसमें लाजवाब काम करता है। यदि किसी को इर्रेगुलर ब्लीडिंग है, उस इर्रेगुलर ब्लीडिंग को वो खत्म करता है, बहुत लाजवाब काम करता है। किसी को पीसीओडी है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, पीसीओडी के लिए तो विटामिन ई बिल्कुल रामबाण की तरह काम करता है। बिल्कुल उनको आपको विटामिन ई लेना चाहिए। पीसीओएस में, पीसीओडी आज के जमाने में कॉमन प्रॉब्लम होती है, उसके लिए लेना चाहिए। इसके अलावा बता दूं आपको, इनफर्टिलिटी, यदि किसी महिला के ओवम अच्छे नहीं बन पा रहे हैं तो उन ओवम को मजबूत करने के लिए, प्रॉपर बनाने के लिए विटामिन ई चाहिए। तो विटामिन ई जो होता है वो सबसे की विटामिन होता है फीमेल के जेनेटल ऑर्गन को बनाने के लिए, उनके फंक्शन, मतलब उसका जो पूरा फंक्शन है वो कौन सा विटामिन पे डिपेंड करता है, विटामिन ई पे डिपेंड करता है। विटामिन ई डिपेंडेंट फंक्शन होती है, इसलिए महिला के कोई भी जेनेटल ऑर्गन संबंधी प्रॉब्लम हो
इनफर्टिलिटी हो, बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है, तो विटामिन ई की टैबलेट्स लें जो हेल्प करता है बच्चे को पैदा होने में भी, कंसीविंग करने, प्रेगनेंसी में उनको हेल्प करता है। ठीक, इसके अलावा बात करते हैं मेल ऑर्गन पे क्या होता है। विटामिन ई जैसे फीमेल में काम करता है वैसे ही मेल में भी काम करता है। मेल में कैसे काम करता है, उनके टेस्टिस पे काम करता है, स्पर्म की क्वालिटी बढ़ाता है, स्पर्म की क्वांटिटी बढ़ाता है, स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ाता है, स्पर्म को हेल्दी बना के रखता है, टेस्टोस्टेरोन जो सेक्स हार्मोन होता है मेल का उससे इंप्रूव करता है, सेक्सुअल लाइफ को मैनेज करता है। इतना इंपॉर्टेंट काम करता है। यदि मेल में यदि स्पर्म कम हो रहे हैं तो विटामिन ई उनको लेना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है, विटामिन ई लेना चाहिए ताकि उनकी जो टेस्टिस है वो अच्छे से काम करके हार्मोन्स का लेवल बढ़ाए विटामिन ई की हेल्प से। ठीक है, आगे बात करते हैं स्किन। स्किन के लिए आपने सुना होगा विटामिन ई की कैप्सूल लगा लो, ये खा, लेकिन एग्जैक्टली करता क्या है विटामिन ई के जो है वो हमारी स्किन के नीचे कोलेजन लेयर होती है, उस कोलेजन लेयर को बनाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन ई होता है। विटामिन ई नॉर्मल होगा तो कोलेजन अच्छा बनेगा, कोलेजन अच्छा बनेगा तो हमेशा आप यंग दिखेंगे, आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। बुढ़ापा आता है तो क्या होता है, आपकी स्किन चुरमुराने मतलब सिकुड़ने लगती है, श्रिंक होने लगती है, झाइयां जैसे हम बोलते हैं, झुर्रियां, एग्जैक्टली झुर्रियां जैसे हम बोलेंगे, झुर्रियां जो आने लगती है, तो उस झुर्रियों को ठीक करना है, आपके स्किन को बिल्कुल हेल्दी रखना है, टोन बना के रखना है, तो कोलेजन चाहिए, और कोलेजन चाहिए तो विटामिन ई चाहिए। विटामिन ई होगा तो कोलेजन नॉर्मल होगा और आपकी स्किन हमेशा हेल्दी रहेगी, हमेशा आप यंग दिखेंगे, आपको बुढ़ापा नहीं दिखेगा। आगे बात करते हैं ब्रेन। ब्रेन के लिए बहुत जरूरी होता है, ब्रेन सेल्स पे काम करता है, खासकर ये क्या करता है, जैसे कि आपने किसी चीज को देखा तो आप उसको पहचान जाते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपकी जो ब्रेन की जो रिकॉग्निशन कैपेसिटी होती है, पहचानने की या उसको समझने की जो कैपेसिटी होती है, इससे इंप्रूव करता है। विटामिन ई आपकी जो समझ को बढ़ाता है, इंप्रूव करता है, चाहे यंग हो चाहे ओल्ड हो। ओल्ड एज में कई बार एज के अनुसार क्या होता है उसमें याददाश्त कम होने लगती है, उसको भी ये इंप्रूव करता है। कौन? आपका विटामिन ई। और लास्ट हम देखेंगे कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में काम करता है, ओल्ड एज में कैटरैक्ट होता है, यदि विटामिन ई प्रॉपर होगा तो उनकी आंखों की रोशनी के साथ साथ कैटरैक्ट होने की संभावना कम होती है। कैटरैक्ट के रिस्क को वो कम करता है, मोतियाबिंद को होने की संभावना को कम करता है विटामिन ई। तो इतने इंपॉर्टेंट काम करता है विटामिन ई जब हमारी बॉडी में जाता है। अब नेचुरली हमको कैसे मिलेगा? विटामिन ई का नेचुरल सबसे अच्छा सोर्स होता है अंकुरित गेहूं। रोजाना आप 2 चम्मच अंकुरित गेहूं खा लीजिए। अंकुरित मतलब उसमें से अंकुरण निकल जाए, कम से कम 24 घंटे में अच्छा अंकुरण निकलता है। यदि आप रोजाना आधा कटोरी या 2 चम्मच या आधा कटोरी आप अंकुरित गेहूं खाते हैं तो भरपूर मात्रा में विटामिन ई आपको मिल जाएगा। कोई कैप्सूल लेने की जरूरत नहीं, नेचुरली आप गेहूं ले आइए, उसको अंकुरित करिए, लार्ज नंबर में विटामिन ई आपको मिलेगा। ठीक है, जो प्रेगनेंसी के बारे में सोच रही हैं वो तो आज से ही लेना चालू कर दें। जिनकी स्पर्म काउंट कम है उनको आज से लेना चालू कर देना चाहिए। विटामिन ई आपको लेना है 2 चम्मच या आधा कटोरी अंकुरित आपको लेना है, उसमें सबसे लार्ज नंबर में विटामिन ई होता है। इसके अलावा बात करेंगे एक फल जो बताता हूं, आम। आम में भी विटामिन ई बहुत ज्यादा होता है, दूसरे फल में होता है लेकिन लार्ज नंबर में विटामिन ई में होता है, आपके आम में होता है। इसके अलावा आप फल की फ्रूट उसकी बात करेंगे, सब्जियों की बात करेंगे, हरी पत्तेदार सब्जियों की बात करेंगे, और इसके अलावा गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली की बात करेंगे, इसमें आपको बहुत लार्ज नंबर में आपको मिलेगा क्या? विटामिन ई। तो इस प्रकार से इतने इंपॉर्टेंट जो है आपके विटामिन ई के नेचुरल सोर्स हैं। अब बात करते हैं विटामिन ई टैबलेट्स की। विटामिन ई टैबलेट्स जो है मेरे अनुसार तो आपको डॉक्टर के बेस पे ही लेना चाहिए, डॉक्टर से बात करके दवा लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती है जिसमें विटामिन ई को टैबलेट फॉर्म में लेना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, आप लोकली अप्लाई कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बोलूंगा डॉक्टर की आप उनसे लें। लेकिन नेचुरल विटामिन ई आप लेना चाहते हैं तो रोजाना आप गेहूं ले लीजिए आधा कटोरी, तो वो जो टैबलेट है उसके बराबर काम करेगा, तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और नेचुरली आपकी बॉडी में विटामिन जाता भी रहेगा और आपको इतनी सारी बीमारियों से बचाता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वीडियो है, इसमें पूरा जो आपको विटामिन ई कैसे लेना है वो पूरा बताया मैंने। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और इस प्रकार की वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।